अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का वीडियो लेक्चर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप से एडवांस जो डिवाइस है, जो उससे बेहतर हमारे पास मैग्नीफिकेशन हासिल करने के लिए जो डिवाइस है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और किस तरह से बनी हुई है। तो बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो हम सिंपल माइक्रोस्कोप से बेहतर हासिल नहीं कर सकते, तो उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन वी डिजायर, whenever we desire high magnification, then we will use कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बनती है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, इट कंसिस्ट ऑन टू कॉन्वेक्स लेंस, consists on two convex lens. One have shorter focal length called objective, and other one have larger focal length is called eyepiece। एक तो इनकी फोकल लेंथ के हिसाब से हम इन दो लेंस के नेम रखते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, और दूसरा हम इसको इस तरह से भी बयान कर सकते हैं, ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट के ज्यादा करीब हो वो ऑब्जेक्टिव होगा, जो आई के आंख के ज्यादा करीब होगा उसे हम आई पीस कहेंगे। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, वो लाइन जिसके ऊपर दोनों लेंस का सेंटर जो है वो मौजूद होगा उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। एक हमारे पास ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ f इधर है, और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस साइज में भी ज्यादा है और उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा। ये इस तरह से एडजस्टेड है कि जिस जगह पर इसकी 2 फोकल लेंथ होगी उस जगह पर इसकी 1 फोकल लेंथ होगी, यानी हम इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है, और FO का नाम देंगे। इसको हम कहेंगे दूसरी साइड पर जितना फासला इधर से इधर तक FO का है उतना इधर से इधर तक FO का, फिर ये वाला 2FO होगा, और इसको हम आई पीस का नाम देंगे, आई पीस, और आई पीस की फोकल लेंथ FE यहां पर होगी। ये बेटे इन दो लेंस की लोकेशन है। अब किस तरीके से इसमें इमेज फॉर्मेशन होनी है इस चीज को हम वर्किंग के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले
इसकी नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट ये होती है कि आपने ऑब्जेक्टिव और आई पीस को इस तरह से सेटल्ड करना होता है कि ऑब्जेक्टिव की 2f फोकल लेंथ पर आई पीस की फर्स्ट f फोकल लेंथ हो, और नजर भी हमें आ रहा है ये फोकल लेंथ ज्यादा है और ये फोकल लेंथ जो है वो कम है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम और आई पीस की फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा है। तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, we placed an object between f and 2f of objective। ऑब्जेक्टिव की f और 2f, इसी तरह ऑब्जेक्टिव का दूसरी साइड पर भी एक नेक्स्ट हमारे पास 2f होगा। तो ऑब्जेक्टिव के f और 2f के दरमियान में हम एक ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। दिस इज ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ए बी का, और इसकी हम कोई हाइट कंसिडर कर लेते हैं, डेट इज h1। h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटे जब f और 2f के दरमियान में ऑब्जेक्ट पड़ा हो, उस वक्त जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो 2f से अवे होती है। एक रे इस तरह से आएगी, दूसरी इस तरह से, इस जगह पर इकट्ठी होंगी। इस जगह पर एक इमेज बनेगा a प्राइम और b प्राइम। इसकी हाइट हम h कंसिडर कर लेते हैं। दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अब इसको क्यों कहते हैं अभी क्लियर हो गया, क्योंकि इसके नजदीक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। ऑब्जेक्ट का साइज ए भी है और इसका इमेज इन्वर्टेड रियल बनेगा, अवे फ्रॉम 2f बनेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। तो हम कहते हैं कि फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट करने के बाद वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। ऑब्जेक्टिव मेक्स एन इमेज away from 2f on other side, कि दूसरी साइड पर 2f से दूर, एक साइड ये है, एक साइड उसकी ऑपोजिट है, यानी एक साइड पर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो दूसरी साइड पर हमारे पास इमेज फॉर्म होगा। वो इमेज कैसा होगा, उसकी खुसूसियात क्या होंगी? दिस इमेज का नाम क्या है? ए प्राइम बी प्राइम ऑफ हाइट h is real, inverted and larger than object। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ा होगा। ये खुसूसियात जो हैं ये ऑब्जेक्टिव का ड्रा किया गया इमेज जो है उसके पास होंगी। बेटे रियल इमेज कैन बी एक्ट एज ऑब्जेक्ट, वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगा। अब हम पिछली डायग्राम को अगर भूल जाएं तो हमें ऐसे नजर आ रहा है जैसे एक ऑब्जेक्ट ही ए प्राइम बी प्राइम पड़ा है, लेकिन आई पीस की फोकल लेंथ के इनसाइड, आई पीस की फोकल लेंथ इस जगह पर है और वो ऑब्जेक्ट इधर पड़ा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ की इनसाइड पे होता है तो उसका इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बनता है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन। यही प्रिंसिपल था सिंपल माइक्रोस्कोप का। सिंपल माइक्रोस्कोप में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यही डिफरेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होगा,
उस लेंस की इन साइड पर आप, उसकी फोकल लेंथ की इन साइड पर आप ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, उसका इमेज वर्चुअल इरेक्ट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ और टू फोकल लेंथ के दरमियान में ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज उसकी ऑपोजिट साइड पर बनेगा, वो इमेज इनलार्ज होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। दैट रियल इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगा। और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ की इन साइड पर हो तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो रियल होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। इसका मतलब ए प्राइम बी प्राइम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और वो लेंस से गुजरने के बाद इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी रे इधर से निकलेगी जो सेंटर से गुजरेगी और सीधी जाएगी। यहां पर हम आंख से इस सारे मंजर को देख रहे हैं, ये आंख के करीब होने की वजह से इस लेंस का नाम रखा था आईपीस। और जो इमेज बनेगा हमें ऐसे नजर आएगा जैसे ये यहां से लाइट इकट्ठी होकर आ रही है और इमेज फॉर्मेशन यहां पर हो रही है। यहां पर एक इनलार्ज इन्वर्टेड देन द रियल ऑब्जेक्ट, ये इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से इन्वर्टेड होगा लेकिन इसके लिहाज से इरेक्ट ही होगा ऑन द सेम साइड ऑफ दिस इमेज, इन द सेम साइड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये चीज ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रही है इसके लिए और ये इमेज के तौर पर है इसके लिए। तो हम कहेंगे एक इनलार्ज इमेज A2 B2 जो है ऑफ हाइट H2 ये हमें हासिल हो रहा है। तो बच्चों ये हमारे पास डायग्राम बनी, दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ और टू फोकल लेंथ के दरमियान में आप ए बी ऑब्जेक्ट रखेंगे और स्मॉल हाइट H1, इसकी एक रे निकलेगी जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेड लाइन की होगी और ये लेंस में से गुजरने के बाद यहां पर जाएगी और एक सेंटर से गुजरती हुई इधर जाएगी। ये एक रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज जो है वो अवे फ्रॉम 2f ऑफ फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव बन जाएगी। फिर क्या होगा, दिस रियल इमेज कैन एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेगा लेकिन ये आईपीस की फोकल लेंथ की इनसाइड पर पड़ा हुआ है और आई को, इस आंख को नजर आएगा कि ये यहां से लाइन इकट्ठी हो रही है और उसको एक लार्ज इमेज नजर आएगा। लार्ज इमेज कैसा है, वर्चुअल है और ए प्राइम बी प्राइम के लिहाज से इन्वर्टेड है और ऑन द सेम साइड बिहाइंड द हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के पड़ा हुआ है जिसको हम कहेंगे कि ये फाइनल इमेज। और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ एन आई। तो हम कहेंगे कि दिस इमेज, ये जो इमेज फॉर्मेशन हुई है पिछले लेंस से, दिस इमेज H एक्ट्स एज, ये एक्ट करता है एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेगा। तो हम कहेंगे कि दिस इज इनसाइड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, so inverted so virtual कहते हैं। जो ये देखो, इन रियल और वर्चुअल की इमेजिनेशन यहां से हमें क्लियर हो जाती है। यहां पर ए बी ऑब्जेक्ट की रियल लाइन इस जगह पर इकट्ठी हो रही है, इस इमेज को बोलेंगे रियल इमेज। और इस आंख को ऐसे लग रहा है ये लाइंस इधर से इकट्ठी होकर इसके पास आ रही हैं, तो ये इमेज जो लग रहा है कि लाइंस इकट्ठी होकर आ रही हैं, ये वर्चुअल इमेज। यानी H इज द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस अगेन,
और इसके लिए जो फाइनल इमेज बनेगा H2 वो आपके पास वर्चुअल इमेज है, वो ऐसे लगेगा लाइंस इधर से इकट्ठी हो रही हैं। ये डिफरेंस है बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो फाइनल इमेज जो आईपीस बनाएगा, सो वर्चुअल इन लार्ज इमेज is observed at least distance of distinct vn। हमारे पास बेटे जो भी इमेज हमारे पास वर्चुअल होता है वो हमेशा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन पर ही बनता है। अब अगर हम इसकी मैग्निफिकेशन की कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन फॉर मैग्निफिकेशन, तो चूंकि दो लेंस इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, जो टोटल मैग्निफिकेशन होगी वो उन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद हमें हासिल होगी। तो हम कहते हैं कि टोटल मैग्निफिकेशन इज m इज इक्वल टू होगी m आई पीस मल्टीप्लाई m ऑब्जेक्टिव, इन दोनों की मैग्निफिकेशन की मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। और एंगुलर मैग्निफिकेशन आमतौर पर हम क्या पढ़ते हैं, स्टार्ट तो हम एंगुलर मैग्निफिकेशन से ही लेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसके हम डेफिनेशन करते होते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विद ऑप्टिकल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इमेज हमारा फाइनल ये है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ यहां पर जो एंगल बना रहा है इसको हम बीटा का नाम देंगे। और ये ट्राइंगल में हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली ट्राइंगल है, यहां से ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की, ये दरमियान वाली लाइंस तीनों छोड़ देनी है। तो ये आपके पास फाइनल इमेज और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सेंटर, इसके साथ जो बनने वाला एंगल है वो बीटा है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द इमेज विद द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विद नेकेड आई। तो नेकेड आई के साथ हमने ऑब्जेक्ट का एंगल जो बनाना है वो अलग से बनाना पड़ेगा कि इधर से अगर हम देख रहे हैं, ये आंख है हमारे पास और यहां पर ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h1 है और सेंटर पर जो एंगल यहां पर बन रहा है इसको अल्फा का नाम देते हैं। और आपको पता है हम करीब से आंख से जब देखते हैं तो ये डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन होता है। फिर मैंने लास्ट टाइम कैलकुलेशन करते हुए आपको बताया था कि हमारे पास स्मॉल एंगल के लिए बीटा जो होता है वो tan बीटा के बराबर आ जाएगा और अल्फा जो होगा वो tan अल्फा के बराबर आ जाएगा। बेटे tan थीटा जो या tan अल्फा या tan बीटा जो होता है वो तब परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है और ये चीज जो है ये बेस है। तो हमारे पास h1 ओवर d आ जाएगी वैल्यू tan ऑफ अल्फा की वैल्यू। तो tan अल्फा इज h1 ओवर d, जबकि tan बीटा, बीटा ये एंगल है, बीटा के सामने वाली साइड ये लेनी है जो परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, और यहां से लेंस से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये आपने बेस कंसिडर करना है। और आपको मैंने बताया था कि वर्चुअल इमेज बनता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन पर, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास d के बराबर है, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन के बराबर ही होगा। तो बच्चों हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू h2 आएगी और बेस की वैल्यू ये वाली है जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन है, तो ये आ जाएगी h2 डिवाइडेड बाय d के बराबर आ जाएगी। अब इसमें d से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा h2 ओवर h1। h2 इज द फाइनल इमेज यानी हाइट ऑफ फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
जो कि हम कभी पढ़ते थे साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो ही हमारे पास रिलेशन आ गया कि पूरी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन आपने लेनी है तो फाइनल हाइट, फाइनल इमेज की हाइट और इनिशियल ऑब्जेक्ट की हाइट को डिवाइड कर दें। लेकिन हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। H2 ओवर H1 को मैं मल्टीप्लाई भी H से कर देता हूं, डिवाइड भी H से कर देता हूं, यानी जो सेंट्रल इंटरमीडिएट इमेज ऑब्जेक्ट है। इंटरमीडिएट इमेज ऑब्जेक्ट इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये इसके लिए इमेज है और इसके लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट हो रहा है। तो बच्चों फिर हम इसकी जगह चेंज कर लेते हैं, इसकी मैं इसकी डिवीजन में ले जाता हूं और H1 को इसकी डिवीजन में ले जाता हूं। इनके आपस में जगह जब चेंज करते हैं तुम्हारे पास H2 ओवर H मल्टीप्लाई बाय H ओवर H1 आ जाए। H2 ओवर H अगर हम ये देखें तो H2 इज द इमेज ऑफ आईपीस एंड H इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस। तो इसका मतलब है ये साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये मैग्निफिकेशन आ जाएगी आईपीस की। तो हम इसको मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस कह सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय H ओवर H1। H is the image, size of image of object and H1 is object for objective। तो ये साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो ये मैग्निफिकेशन बन जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस की। अब जो हम इसके यही चीज मैंने शुरू में लिखी थी कि हमारी मैग्निफिकेशन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है और ये चीज मैंने यहां पे प्रूव कर दी। इसका मतलब अगर हम आईपीस और ऑब्जेक्टिव की इन दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं तो वी आर एबल टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन पावर। तो पहले हम एम आई पीस की निकालते हैं। एम आई पीस की इधर निकाली थी H2 ओवर H, जो क्या आई थी साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों ये रिलेशन मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको सिखाया था और उससे पिछले लेक्चर में भी कि साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को आप लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो हम एम ई को लिख सकते हैं H2 ओवर H, जो कि साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। फर्दर लिखा जा सकता है डिस्टेंस फ्रॉम इमेज, डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। इमेज से जो डिस्टेंस होता है उसको हम Q लिखते हैं और ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस होता है उसे हम P लिखते हैं। तो इस तरह हमारे पास Q ओवर P एम ई की वैल्यू आ जाएगी। चूंकि ये रियल इमेज नहीं है, हमारे पास आई पीस का एक वर्चुअल इमेज बनता है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनेगा, तो Q बराबर D क्या आ जाएगी वैल्यू। जैसे Q बराबर D होगा तो एम ई की वैल्यू D ओवर P के बराबर आ जाएगी और D ओवर P की वैल्यू हम लेंस इक्वेशन से निकालते हैं जो कि 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू के बराबर आ जाए। और क्यू चूंकि नेगेटिव डिस्टेंस है इसलिए लेंस इक्वेशन नेगेटिव में लिखी जाएगी। तो मैं इसको डी के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, डी ओवर एफ डी ओवर पी माइनस डी ओवर क्यू भी यहां पर डी के बराबर है, डी डी से कैंसिल हो जाएगा 1 इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा 1 प्लस डी ओवर एफ इज इक्वल टू डी ओवर पी। डी ओवर पी इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो बच्चों मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ ई हम इसको कह सकते हैं, ये इसके बराबर आ गया। इस तरह से हम मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस तक पहुंच जाते हैं। अब दूसरी चीज हमारे पास रह गई मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज H over H1. H over H1. H is the size of image for objective and H1 is the object for objective. तो size of image to size of object, ये again distance from image to distance from object। मैं ये लाइन आगे लिखना नहीं चाह रहा तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। Distance from image is Q, distance from object is P। यानी हमारे पास ऑब्जेक्टिव से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो Q है
और ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो है ये p है, तो Q ओवर P भी इसको लिखा जा सकता है। अब चूंकि ये रियल है तो इस वजह से Q को D के बराबर लिखने की जरूरत नहीं है रियल इमेज के लिए, और ना ही उसके ऊपर लेंस इक्वेशन लगाने की जरूरत है। तो हमारे पास यही MO की वैल्यू जो है वो फाइनल होगी, जो कि Q ओवर P के बराबर होगी। ये कैलकुलेशन फर्दर आपने पिछले लेक्चर में भी की थी फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये उस वक्त करते हैं जब आपका इमेज वर्चुअल बन रहा हो और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीजन पर बन रहा हो। अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीजन पर नहीं बन रहा, रियल इमेज है, Q ओवर P इज इनफ, उसको हम वहां पर ही खत्म कर देंगे। अब ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करें, ME की भी और MO की भी, तो आपके पास नेट मैग्निफिकेशन निकल आएगी। इसकी वैल्यू MO की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। MO इज द Q ओवर P इंटू ME is 1 plus D over FE. तो this is the final magnification formula of compound microscope. ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल फार्मूला। ये बेटे हमारे पास टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हाई मैग्निफिकेशन के लिए यूज की जाती है, यानी अगर एक लेंस ने जितना मैग्नीफाई किया उसको मजीद फिर मैग्नीफाई किया जा सकता है यूजिंग अनदर लेंस। और इसमें दो लेंस यूज कर जाते हैं, एक शॉर्टर फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव, लार्जर फोकल लेंथ का आई पीस जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्टिव के करीब ऑब्जेक्ट रखा जाता है, कितना करीब रखना है, बिटवीन f एंड 2f रखना है, वो रियल इमेज फॉर्म करेगा। वो इमेज फर्दर इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट होगा, और वो ऑब्जेक्ट के तौर पर विद इन द फोकल लेंथ है तो एक इन लार्ज और वर्चुअल इमेज बनेगा एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीजन पर। फिर हम कहेंगे कि इसकी मैग्निफिकेशन की कैलकुलेशन करनी है तो दोनों लेंस की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये चीज हमने साबित भी की। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो कि बहुत मशहूर फार्मूला है, बीटा ओवर अल्फा से tan बीटा ओवर tan अल्फा से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। tan की वैल्यू जब भी निकालते हैं परपेंडिकुलर और बेस होती है, तो tan बीटा की वैल्यू इससे निकाली, ये जो ट्राइंगल मैंने हाईलाइट की हुई है, और tan अल्फा की वैल्यू मैंने इससे निकाली। इन दोनों की वैल्यूज पुट की तो हमें वही फार्मूला एंड पे मिला। फिर हमने ME और MO की वैल्यूज फाइंड की। ME की वैल्यू भी वैसे ही साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट है, लेकिन आई पीस का इमेज चूंकि बन रहा है वर्चुअल, तो इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं कि फर्दर लेंस इक्वेशंस अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। जबकि दूसरे का रियल बनता है तो उसको साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस फ्रॉम इमेज Q, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट जो है वो P, Q ओवर P के बराबर लिख लिया, और वो वैल्यूज आपने डायरेक्ट पुट की तो हमारे पास फाइनल मैग्निफिकेशन जो है वो निकल आई। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।